प्यारे दोस्तों, मसीह में भाइयों और बहनों, ये भाई फ्रैंक आपसे बैन अल-अक़वामी मिशन सेंटर क्रेफल्ड जर्मनी से मुखातिब है। हमें आप तक खुदा के कलाम को पहुंचाना बहुत पसंद है, ना सिर्फ एक कौम में बल्कि तमाम दुनिया में, ताकि उसे पूरा किया जाए जो हमारे खुदावन ने दर हकीकत कहा कि बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि गवाही हो और फिर खात्मा होगा। ये हमारा तालीमी पैगामात का 5वां सिलसिला है जिनको हमने तैयार करने की कोशिश की ताकि कलाम की तालीम को पेश करें और दिखाएं कि खुदा ने किस तौर से अपने आप को इब्तदा ही से मुख्तलिफ तरीकों से पुराने अहदनामा के अंदर जाहिर किया और कैसे सारे नबी खुदावंद खुदा को शख्सी तौर पर जानते थे। उन्होंने इलाही इख्तियारात हासिल किए और उस नजात के मंसूबे का हिस्सा बन गए जिसका उन्होंने फिर ऐलान किया। अजीज दोस्तों, हमने एक खास तौर पर अलूयत के बारे में बात की जो कि नहायत अहम है, और फिर हमने उन वादों के बारे में बताया जो पुराने अहदनामा के दौरान मिले। यीशु मसीह के बारे में, खुदा का बेटा, नजात दहिंदा, मसीहा जो हमें छुड़ाने के लिए आया। हमने बताया कि खुदा के सारे वादे जो पुराने अहदनामा में किए गए वो नए अहदनामा के दौरान पूरे हो गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मौदा नबी था, जैसे हम यसाया में देखते हैं 40वें बाब की 3री आयत और मलाकी 3रे बाब की 1 आयत, और नए अहदनामा में हमारे खुदावंद ने उसकी तस्दीक की मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना में। तमाम चारों अनाजील यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत की तस्दीक करती हैं, और ये वो नविश्ता पूरा हुआ जिसका खुदा ने पुराने अहदनामा में वादा किया कि वो अपने रसूल को अपने आगे भेजता है ताकि उसकी राह तैयार करे और वालिदों के दिल बच्चों की तरफ माइल करे और लोगों को खुदावंद के लिए तैयार करे। लूका 1 बाब 16वीं और 17वीं आयत। फिर हम देखते हैं वो वादे जो यीशु मसीह के बारे में थे, खुदा का बेटा, पुराने अहदनामा में से, और वो नए अहदनामे में हकीकत बन गए। जैसे वादा और पेशनगोई हुई थी कि खुदा का बेटा बैतलहम में पैदा होगा। खुदा के कलाम में उसकी पैदाइश के लम्हे से लेकर उसके आसमान पर उठाए जाने तक सब कुछ बताया गया है। और फिर हम देखते हैं कि वो वादे किस तरह पूरे हुए। फिर हम ये भी देखते हैं कि पुराने अहदनामा में 4000 साल आए और चले गए, और इस अरसा के दौरान हम पढ़ते हैं खुदावंद खुदा, कभी नहीं बाप, बेटा और रूल कुदस के बारे में, खुदाए सालूस के बारे में, या खुदा की 3 शख्सियतों के बारे में कभी और कभी नहीं। लेकिन दूसरे ज़बूर की 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ।
वही जो मूसा से हम कलाम हुआ और उसने कहा, मैं जो हूं सो हूं, और बनी इसराइल से यही कहना कि मैं हूं ने तुम्हें भेजा है। और अजीजों, वो आज भी मैं हूं है, वो आज भी खुदावंद है, लेकिन उसे इंसान भी बनना पड़ा। बतौर इंसान वो कुछ और है। वो आपकी और मेरी नुमाइंदगी करता है। वो आपके लिए और मेरे लिए मर गया। उसे 100% इंसान होना था, इस दुनिया के अंदर पैदा होना था, जिस तरह आप और मैं इस दुनिया में पैदा हुए, लेकिन बगैर बाप के। जैसे कलाम कहता है, रूल कुद्स तुझ पर साया करेगा, और इस सबब से वो बच्चा खुदा का बेटा कहलाएगा, खुदा ताला का बेटा। अब यहाँ हमारे लिए वो इंसान बना, बतौर इंसान वो पैदा हुआ, बतौर इंसान उसने जन्म लिया। बतौर इंसान वो आपकी और मेरी तरह था। वो रोया और सोया, वो हर लिहाज से इंसान था, क्योंकि हम इंसान हैं। इसलिए उसने अपने जलाल को छोड़ा और खुदावंद खुद खादम बन गया, और इस तरह बाप बेटे के अंदर जाहिर हुआ। चुनाचे अगर आप पहले करंथियों के 6 बाब में पढ़ें, और 14वीं आयत में हम देखते हैं इबारत कुछ यूं है, और खुदा ने खुदावन को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा। अब खुदा खुदावन से अलग हुआ। पुराने अहदनामा के अंदर खुदावंद खुदा है, 6000 मर्तबा खुदावंद खुदा है। अब खुदा ने खुदावंद को मुर्दों में से जलाया, और हमको उसी तरह हमको भी उसी कुदरत से जलाएगा, जिस तरह उसने यीशु मसीह हमारे खुदावंद को मुर्दों में से जलाया। पहले करंथियों के 8वें बाब की 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं, और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई, और हम भी उसी के वसीला से हैं। अब यहां हमारे पास एक मुनफरिद बात है। मैं दोहराता हूं, वो जो मैं हूं है, मुकाशवा के पहले बाब से लेकर ऐन मुकाशवा के 22वें बाब तक मैं हूं है। अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा। लेकिन क्या हुआ, यहां हमें देखना पड़ेगा। पुराने अहदनामा में खुदा ने अपने आप को बतौर अहद का फरिश्ता जाहिर किया, और वो मूसा और बनी इसराइल से मुखातिब हुआ, उन्हें शरीयत दी। लेकिन नए अहदनामा के अंदर वो हम पर बतौर अहद का फरिश्ता जाहिर नहीं हुआ। हम जिस्मानी बदन के अंदर हैं, इसलिए नजात दहिंदा को जिस्मानी बदन के अंदर आना पड़ा, ताकि हमारी मखलसी की कीमत अदा करे। किस लिए? क्योंकि गुनाह, वही असल गुनाह, और खुदा से और अब्दी जिंदगी से जुदाई
खून और गोश्त के बदन में और पहले वालदैन से बागे अदन के अंदर हुई, और हम सब उसी असली गुनाह के अंदर पैदा हुए। और हर शख्स जो इस दुनिया में पैदा होता है जरूर मरता है। इब्रानियों 9वें बाब की 27वीं आयत। इसलिए हम निजात के मंसूबा को समझते हैं। जलाल के खुदावंद को अपना जलाल छोड़ना पड़ा, हमारी खातिर इंसान बनना पड़ा, ताकि हम खुदा के बेटे बेटियां बनकर उसी मुकाम पर वापस लौटें, अपने असल मुकाम पर। इसलिए हमारे खुदावन ने यूहन्ना में कहा, 20वां बाब 17वीं आयत, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। इसलिए हमारे खुदावन ने यूहन्ना 17वें बाब में कहा, मैंने तेरे नाम को अपने भाइयों पर जाहिर किया। अजीजों, मैं खुदा की हजूरी में ये साफ साफ कहता हूं, वक्त आ गया है कि खुदा के मुकाशवे आपके सामने पेश किए जाएं। बाप का बेटे के अंदर ज़हूर, जो नए अहदनामा के आगाज में वकू पजीर हुआ। जैसे मत्ती के पहले बाब में दर्ज है, बेटा अब्दियत में पैदा नहीं हुआ था। अजीजों, मैं जोर देकर ये कहूंगा, वक्त आ गया है कि हम फैसला करें, क्या हम उस पर ईमान रखें जो कुछ कैटेकिज्म में लिखा है, या उस पर ईमान लाएं जैसे कलाम कहता है। मैं पहले ही से काफी मुद्दत से फैसला कर चुका हूं। मैं किसी एक आदमी पर ईमान नहीं रख सकता, किसी मजहबी आदमी पर नहीं, किसी शख्स पर नहीं। मैं किसी शख्स पर भरोसा नहीं कर सकता। इसमें अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ऐलान करता हूं, सच्चे ईमानदार यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया कोई फिरका नहीं है, वो रियासती कलीसिया भी नहीं है, उसको इस जमीन पर कोई नहीं चलाता। शायद जहां कहीं भी सदर दफ्तर हो, यीशु मसीह की कलीसिया यीशु मसीह का बदन है, जिसके बहुत से रुकन हैं, जिसका सर सिर्फ मसीह है। और अपनी कलीसिया के अंदर खुदावन ने ओहदे ठहराए हैं। पौलुस रसूल के मुताबिक, जो वो कुरिन्थस की कलीसिया को लिखता है, रसूल, नबी और उस्ताद, और इफिसियों के 4 बाब की 11वीं आयत में भी। इसलिए हमें फैसला करना है, क्या हम उन अकायद को मानते रहेंगे जिनका फैसला मुख्तलिफ मजलिसों में हुआ, जैसे कि नकाया के अंदर, इफिसियों के अंदर, चेल्सीडन के अंदर, कलीसिया की मुख्तलिफ मजालिस के अंदर, और फिर उसे कैटेकिज्म के अंदर रख दिया गया। क्या हम उस पर ईमान रखेंगे? हर शख्स जिसका ताल्लुक किसी न किसी कलीसिया के साथ है, वो अपनी कलीसिया की तालीम पर ईमान रखता है। मैं किसी शख्स के मुखालिफ नहीं जो अपनी कलीसिया के मुताबिक करता है। दुनिया में सैकड़ों फिरके हैं, और हर शख्स उसी बात पर ईमान रखता है जैसे उन्हें सिखाया जाता है। ये उनका फर्ज है। मैं कलीसियाओं से बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं तनकीद कर रहा हूं। उनका हक है कि वो अपने अकीदे के मुताबिक ईमान रखें और जो करना चाहते हैं करें। लेकिन मैं यीशु मसीह की कलीसिया से बात कर रहा हूं,
और अब हम मसीह की वापसी के करीब पहुंच चुके हैं, जिसका वादा यूहन्ना 14वें बाब में और खतूत के अंदर बहुत सारी जगहों पर पेश किया गया है। पौलुस रसूल ने खास तौर पर लिखा है, फजल का जमाना अब खत्म होने वाला है। यहूदी मौदा मुल्क में वापस आ चुके हैं। 1948 से 60 साल गुजर चुके हैं और खुदावन ने कहा, जब वो अंजीर के दरख्त के बारे में बात कर रहा था जो इसराइल की अलामत है, जब तुम अंजीर के दरख्त की पत्तियां निकलती देखो तो जान लो कि वक्त नजदीक है। दोस्तों, मैं साफ और सख्ती से कहूंगा, हर मजहबी काम मुनज़्ज़म कलीसियाओं के अंदर इस तरह शुरू होता है, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में। लेकिन ये अल्फाज पुराने या नए अहदनामा के अंदर कभी भी इस्तेमाल ही नहीं हुए। नहीं, एक दफा भी नहीं। पौलुस रसूल ने इस्तेमाल नहीं किए। मैं ऐसा कुलिया क्यों इस्तेमाल करूं जिसे नकाया की मजलिस ने जारी किया और लाजमी करार दिया कि हर शख्स उसको माने? क्या मैं उस पर ईमान लाऊं जो अथानासियस, जो अरेनियस, जो कलीसियाई वालदान जैसे ऑगस्टिन ने कहा? मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता। मैं सोचता हूं मुझे उस पर ईमान लाना है जो खुदा ने अपने नबियों और रसूलों के वसीले कहा। अगर आपकी राय मुख्तलिफ है तो आपको मुबारक हो। आप अपने एहसास जुर्म के साथ रहें, लेकिन मेहरबानी से मुझे मेरे खुदा और खुदा के कलाम के साथ रहने दें। अब दरअसल मिलावट किस जगह हुई? जिस किसी ने कलीसियाई तारीख पढ़ी है वो ये भी जानता है कि कलम और हाथ से लिखी हुई चारों अनाजील मुख्तलिफ जुबानों में मकामी कलीसिया से दूसरी मुकामी कलीसिया को दी जाती थी। अरामी और इब्रानी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीनन यूनानी जुबान के अंदर आ गईं। लेकिन दोस्तों, शैतान ने लोगों को मत्ती 28:19 के साथ गुमराह किया हुआ है, जहां हम ये पढ़ते हैं कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। और इस चीज को नकाया के कलीसियाई वालदैन ने इस तरह समेटा कि एक कुलिया होना चाहिए और बपतिस्मा और दूसरे काम बाप, बेटे और रूह कुद्स के कुलिये के अंदर होने चाहिए। और दोबारा मैं खुदा के मुकद्दस कलाम के इख्तियार से कहता हूं, जो कि हमेशा तक है, कि किसी भी नबी ने या रसूल ने एक दफा भी इस किस्म के कुलिये को इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि तमाम दुनिया के ऊपर मुनज़्ज़म कलीसियाओं के अंदर इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, जो कलीसियाई तारीख पढ़ते हैं वो उन लोगों के पास जाएं जिन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों में कलाम की तहकीक की। और यहाँ हमारे पास नोवम टेस्टामेंटम, जिसका ताल्लुक नेस्ले आलंड से है, और मत्ती 28वें बाब के हाशिये में बयान करता है। मत्ती 28:19 के असल अल्फाज इस तरह हैं,
were like this, baptizing them उनको मेरे नाम में बपतिस्मा दो, in the original असल हाथ के लिखे हुए। This formula in the name of the Father ये कुलिया and of the Son and बाप, of the Holy Spirit बेटे और रूह कुद्स के नाम में नहीं था, must be said straight नहीं था, and strict. और ये साफ साफ और सख्ती से कहने की जरूरत है। You can find it आप out इंटरनेट पर जाएं where the change और आप ये खुद तलाश कर सकते was हैं inserting तब्दीली has कहाँ हुई, taken place. किस जगह पर ये चीजें दाखिल की गईं। So, और it's ये my मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं, to tell you that even यहां God's तक word कि खुदा का has कलाम fallen into इंसानों the के hands हाथों of में men. चला गया। And brothers and sisters, और भाई और बहनों, this hurts me. ये मेरे लिए The time तकलीफ has दे है। come वक्त आ गया है establish कि हर एक चीज को everything 2 या 3 गवाहियों पर कायम किया जाए। witnesses. And I challenge you in और the मैं name आपको of the Lord यीशु मसीह के नाम में ललकारता हूं, Do you find any आप action किसी कार्रवाई को any देखते हैं performance और नए अहदनामा के अंदर in the इस New कुलिया के Testament अमल को in the formula बाप, बेटे in the और name रूह कुद्स के नाम of में? the Father and of the Son and of the Holy Ghost? No. नहीं, नहीं, नहीं। Why not? क्यों नहीं? Because it doesn't exist. क्योंकि ऐसा हुआ It ही doesn't नहीं। exist in the church जिंदा of the खुदा की living God. कलीसिया में It इसका exists वजूद ही in all नहीं। the churches. That is true. But not in the इसका church वजूद तमाम कलीसियाओं में तो है, हाँ ये सच है, मगर यीशु मसीह की कलीसिया में नहीं। in Colossians चुनाचे खास तौर पर chapter 3, कुलसियों के verse 3 बाब की 17वीं आयत the में Apostle Paul had to emphasize पालूस रसूल this को जोर देना पड़ा fact, stating और उसने ये कहा, in Colossians 3 verse 17, कुलसियों के 3 बाब की 17वीं आयत, ye do in और word कलाम or या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो Christ, giving और thanks उसी के unto वसीला God. से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। So, इसलिए I respect मैं खुदा the के word कलाम की of God. इज्जत करता हूँ। Beloved friends, अजीज दोस्तों, I say this, मैं ये दोबारा कहता हूँ, we are now nearing हम the अब end फजल के of आखिरी the वक्त के time करीब पहुंच चुके हैं of grace. और हमें We पहचानना है have to recognize that God's कि word खुदा का कलाम never कभी नहीं बदलता and we have और हमें उसकी to तस्दीक confirm it or have 2 या 3 जगहों पर करनी है in या at उसकी least तस्दीक 2 or करवानी 3 है। places. You go to the teaching of the Godhead, आप अलूयत की तालीम की तरफ जाएं always the same. तो हमेशा से वही एक खुदा है, But this one God, लेकिन इस वाहिद खुदा ने पुराने अहदनामा में बहुत से तरीकों से अपने आप को जाहिर in किया various ways, और हम उसके ज़हूर को His यीशु मसीह में देखते हैं, manifestation in Jesus Christ, His only begotten उसका इकलौता Son, बेटा, for that great उस purpose अजीम मकसद to के bring लिए us back ताकि into the हमें family of खुदा God, के खानदान में to वापस ले receive आए, us back as sons ताकि and हमें daughters of वापस खुदा के बेटों और बेटियों के तौर पर कबूल करे। that we all come back to the beginning. अहम यह है कि हम सब इब्तदा की तरफ वापस लौटें। Word, इब्तदा में कलाम था और जैसा मैंने कहा, मसीह की वापसी से पहले सब चीजों को ऐन उसी जगह पर वापस आना है जहां वो इब्तदा में थीं। right at the very beginning. This is God's ये time खुदा का वक्त for God खुदा के लोगों के लिए है to search कि वो the कलाम की scriptures. तहकीक करें। Don't believe me, मेरा यकीन मत करें, anyone मगर किसी और का भी यकीन ना करें, believe God सिर्फ खुदा पर यकीन करें। as the scripture says, जो कलाम कहता है उसका यकीन करें that the Holy और आप जानेंगे कि रूह कुद्स आपको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा and then और फिर you will recognize आप पैगाम को पहचानेंगे और फिर and you will recognize आप पैगंबर को पहचानेंगे and you will understand और फिर that आप God's समझेंगे promised कि word खुदा का for मौदा this कलाम day जो इस दिन के लिए है is अब पूरा हो रहा now, है and the last ones और आखिरी लोगों को बाहर बुलाया जा रहा है and being और वापस brought back खुदा के कलाम की तरफ लौटाया जा रहा है, of God यीशु मसीह के and to the मुकाशफा की तरफ। revelation of Jesus Christ, our Lord. हमारा खुदावंद और नजात We call दहिंदा, this
हम इसको कलाम का आखिरी वक्त का पैगाम कहते हैं। खुदा आपको बरकत दे, वो आपके साथ हो। अगर हम आपकी किताबों से खिदमत कर सकें और आप कलाम के मुख्तलिफ मज़ामीन पर गहराई से गौर करना चाहें तो हमें बताएं, आज़ादी से हमें फ़ोन करें या आज़ादी से हमें ईमेल करें। खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ हो, यीशु के कदूस नाम में, आमीन।